हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश गोट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है, जुड़ना अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 3 से लेकर 10 नवंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या फील करते, क्या महसूस करते, फिर देखेंगे वो आपसे चाहते क्या है। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। तो और इसके बाद हम देखेंगे कि इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए जेमिनाई यानी मिथुन राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो, उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को शुरू से शुरू कर देना चाहिए, एक नई बिगनिंग कर देनी चाहिए, एक नई शुरुआत कर देनी चाहिए। जो भी परेशानी, जो भी बाधाएं रही हैं ताकि उनका छठ ना हो सके, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है, समय अच्छा है, उनके फेवर में है। तो वो चाहते हैं कि इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए और नए सिरे से आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो जो ऑलरेडी रिश्ते में थे उनके रिश्तों में काफी सुधार देखने को मिल सकता है, काफी खुशियां वापस आ सकती हैं। और जो लव रिलेशनशिप में है, जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, तो आगे जाकर रिंग सेरेमनी वगैरह हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है और बहुत जल्दी शादी विवाह के बंधन में भी वो बन सकते हैं, खुशियां आ सकती हैं। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है कि रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी। और जो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था, नहीं चल रहा था, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे बिगनिंग होगी, शुरुआत होगी, तो धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सफलता दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी, सक्सेस ये रिश्ता होगा, कामयाब होगा। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, नए सिरे से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में शादी विवाह होने के काफी अच्छे आसार दिख रहे हैं। समाज में मान सम्मान होगा, इज्जत होगा, काफी विक्टोरियस और सक्सेसफुल रिश्ता होगा, तो उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। द फूल, 9 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि बिंदास बंदे की तरह बिना रोके, बिना टोके वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है। तो वो चाहते हैं कि शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को और आगे बढ़ें, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें। और चाहे उनको विजिट करनी पड़े, जेमिनाई को विजिट करनी पड़े या जेमिनाई के पर्सन को विजिट करना पड़े, किसी को भी विजिट करना पड़े। अगर फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं कि जहां पर मिलना इतना पॉसिबल नहीं है, इतना इजी आसान नहीं है, तो मैसेज के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी बात बन पड़े लेकिन बातें करें, ताकि और आमने सामने से मिलेंगे तो अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा और जांच पड़ताल करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है। और जो उनकी दिली तमन्ना है, जिस चीज के लिए वो मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, जो उनकी दिली तमन्ना थी, मनोकामना थी, कहीं ना कहीं वो पूरी हो सकती है, उनकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। तो इसलिए जो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि आप निडर होकर, साहसी होकर
बिंदास बंदे की तरह एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, आगे बढ़ जाएं और एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह दें, एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करें, एक दूसरे के साथ चाहे विजिट करना पड़े लेकिन करें, ताकि फिर से जो है उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके और खुशियां ही खुशियां इस रिश्ते में हो, प्यार प्रेम बढ़े। तो ऐसा जो है वो चाहते हैं। देख लेते हैं जेमिनाई, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई, आपको भी लग रहा है कि जो रिश्ते में कड़वापन रहा है, तीखापन रहा है, एक दूसरे से प्यार से ना बोलना, प्रेम से ना बोलना, जब भी बोलना कड़वा बोलना, तीखा बोलना, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपने महसूस किया कि कड़वा ना बोलते हुए, तीखा ना बोलते हुए, प्यार और प्रेम के साथ बजाय के इंसानों को यूज करने की चीजों को यूज करेंगे, मिठास के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी रिश्तों में नहीं बन पा रहा था, अप एंड डाउन चीजें जा रही थी, रॉन्ग राइट जा रही थी, लेफ्ट राइट जा रही थी, तो वहां रिश्तों में सुधार होगा। इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। और वो आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, जो भी आप कमा रहे हैं, अगर उसका कुछ अंश गरीबों को दान स्वरूप देते हैं, चाहे वो भोजन के रूप में है, वस्त्र के रूप में है, पंछियों को दाने के रूप में, पानी के रूप में, या फिर खाने के रूप में है, चारे के रूप में है, गौओं को हरे चारे के रूप में, किसी भी रूप में है, लेकिन जितना दान संभव हो सके, पॉसिबल हो सके, अगर थोड़ा बहुत कुछ करते हैं तो उनकी दुआएं फलेंगी फूलेंगी और उन्हें इस रिश्ते में बैलेंस लाने में सहयोग देंगी। और एक नए सिरे से आपको लग रहा है कि अगर ये सब करते हुए आप एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर चीजों में बैलेंस लाएगी, स्टेबिलिटी लाएगी और खुशहाली लाएगी। तो ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। आप इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि जो भी तीखापन रहा है, जो भी कड़वापन रहा है, वो चीजें खत्म हो सके और प्यार प्रेम के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और चीजों को सही कर दें। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। जेमिनाई, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। तो जेमिनाई, आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो रिश्ते में यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता है कि कभी आ गए, कभी चले गए, कभी छोड़ दिया, कभी जोड़ दिया, तो उन चीजों को खत्म करें, कमिटमेंट वगैरह दे, कॉम्प्रोमाइज करें, ये डिसाइड करें कि वो लॉन्ग लाइफ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। और जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, उन्हें खत्म करें। जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, जो भी सिचुएशन रही है, उन चीजों को खत्म करें और नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। चीजों को शुरू से शुरू करें। एक नया चैप्टर होगा, एक नया अध्याय शुरू होगा, तो जो ये सर्कल है, जो ये आधा अधूरा है, बीच में अनकम्प्लीट है, तो वो सर्कल पूरा होगा। नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। और वो चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलकर या परिवार या फैमिली के साथ मिलकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। ऐसी जगह पर जाएं जहां उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ सके, दोनों एक दूसरे के प्यार को समझ सके। हिल स्टेशन पर जाएं, सत्संग कीर्तन में जाएं, या ऐसी जगह पर जाएं जहां उन्हें अच्छी वाइब्स आती हैं, जहां उन्हें रहना पसंद है, तो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे या फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो खुशी खुशी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और आप जो है, आप ये भी चाहते हैं कि जैसे इंद्रधनुष रंग बिरंगा होता है, बहुत सारे रंग होते हैं, कलर्ड होते हैं, तो उसी तरह से उनकी दुनिया भी रंग बिरंगी हो, रंगों से भर जाए, खुशियों से भर जाए और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे, परिवार फैमिली पूरा हो जाए और उनकी दिली तमन्ना पूरी हो जाए। खुशी खुशी ये रिश्ता आगे बढ़े, रीयूनियन हो, रिकॉन्सिलेशन हो और
जो है ये इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति खत्म हो और खुशियां ही खुशियां हो इस रिश्ते में, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ ना रहे, कोई भी ऐसी स्थिति ना रहे कि फिर से रिश्तों में दरार आ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार की तरह एकजुट हो, उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस सिचुएशन को लेकर आप क्रॉस मार्ग पर थे, आप डिप्रेशन में थे, एंजाइटी स्ट्रेस में थे, ऑप्शन होते हुए भी आप उन ऑप्शन को देख नहीं पा रहे थे या देखना ही नहीं चाहते थे। आपको लग रहा था कि आपको वही पर्सन वापस से चाहिए, वही तो आप एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, उठे चलें और आगे बढ़ें और बढ़ना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए। एक दूसरे के साथ रुककर, ठहरकर, सोच विचार करके, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आपको सोच विचार करके एक्शन लेना चाहिए कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। उन्हें वही पर्सन वापस से चाहिए जो उनकी लाइफ में फिलहाल नहीं है, जिसे वो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो उस स्ट्रेस से, उस एंजाइटी से को खत्म करते हुए अगर बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आप, क्योंकि अगर आप नए रिश्ते में नए प्यार की तरफ बढ़ते हैं तो वो भी कंफ्यूजन दे सकता है, वो भी प्रॉब्लम दे सकता है, वो वहां भी कोई आपके साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी कर सकता है। तो इसलिए इसका आउटकम बता रहा है कि सोच विचार करके आगे बुद्धिमानी और समझदारी के साथ एक्शन लेने की जरूरत है। शुरू से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की जरूरत है, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपके रिश्तों को खुशहाल कर दे, इसका हल और सॉल्यूशन निकाल दे और इस एंजाइटी, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सके, इससे उभर सके। तो इसका आउटकम काफी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सोच विचार करके इस कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो आपने, या तो आपके पर्सन ने सोच लिया है, ठान लिया है कि आप स्टक एनर्जी में नहीं रहेंगे, आपको वही पर्सन वापस से चाहिए और वही रिश्ता वापस से चाहिए। क्योंकि अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाते हैं तो वहां भी कंफ्यूजन, वहां भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए आपने डिसाइड किया है कि सोच विचार करके आप नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और रिश्तों में सुधार लाएंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। जस्टिस, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जगलिंग फेज से बाहर आइए, जिग जैग मत कीजिए, अपने आप को स्टेबल कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और नए सिरे से अपने आप को रेडी करते हुए, क्योंकि अगर आप कंफ्यूजन में रहेंगे तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आप ऑप्शन लेंगे वही आपके लिए परफेक्ट होगा। तो आप अपने आप को ये सिचुएशन में डालिए कि उन्हें इस रिश्ते में एक नई बिगिनिंग करनी है, एक शुरुआत करनी है और कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चला भी हुआ है तो उसका हल और सॉल्यूशन निकालना है, ताकि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो सके, दोनों को न्याय मिले, जस्टिस हो। तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए कोर्ट कचहरी के मैटर को सॉल्व कीजिए, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सके। और शुरुआत कीजिए ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर फ्रूटफुल हो सके, आपको कामयाबी दिला सके, आपको सक्सेसफुल और कामयाब कर सके। इसमें किसी के लिए 3 दिन, किसी के लिए 3 सप्ताह, किसी के लिए 3 महीने का समय या वक्त भी लग सकता है रिश्ते को फ्रूटफुल होने में, कामयाब होने में। लेकिन आप जो है जिग जैग करना बंद कीजिए और अपने आप को इस कंफ्यूजन से बाहर निकालिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और जो है
इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा, खुशियां आएंगी और आपको जस्टिस मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू so much.